जावेद, देखिए, रशिया और यूक्रेन में जो संकट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से रशिया अब घेराबंदी यूक्रेन की कर रहा है, उसके बाद से चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी तमाम भारतीयों को जारी की गई है कि जल्द से जल्द ट्रेन और अन्य माध्यमों से कोशिश की जाए कि वो पोलैंड के साथ साथ रोमानिया और अलग बॉर्डर्स पर पहुंचे, जहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके। इसके अलावा अब वायुसेना की भी मदद लेने की बात कही जा रही है। इस समय मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। एक बार आप तस्वीरें देखिए कि ये गेट नंबर 4 यहाँ पर है और ये वही गेट नंबर 4 है जहां से 2 विशेष फ्लाइट के जरिए अब विद्यार्थी वापस आएंगे। और जिस तरह से पहले जानकारी थी हिमाचल प्रदेश के 6 विद्यार्थियों की, अब ये जानकारी बढ़कर 12 विद्यार्थियों की हो गई है। चूंकि 2 फ्लाइटें एक साथ लैंड हुई हैं, इन्होंने सुबह 10 से 11 बजे के बीच में लैंड होना था, लेकिन कुछ समस्या की वजह से ये फ्लाइट इसमें देरी हुई और अब लगभग 1:30 ये फ्लाइट जो है, दोनों फ्लाइट्स लैंड हो चुकी हैं। और आप एक बार तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर कुछ परिजन भी हैं जो इंतजार अपने अपने बच्चों का कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बच्चे अभी फिलहाल फंसे हुए हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों से बात भी की है और अलग अलग राज्यों से अपने अपने समय पर बात की जा रही है। बात अगर हम विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में करें जावेद, तो करीब करीब 317 विद्यार्थी फंसे हुए हैं और ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सरकार यही कह रही है कि 1100 जो कि हेल्पलाइन नंबर है हिमाचल सरकार का, उसके जरिए। ठीक है अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ। तो ये सीधी तस्वीरें फ्लाइट की आप देख रहे हैं, जो बच्चों की वतन वापसी हुई है यूक्रेन में। ये सभी छात्र फंसे हुए थे। अभी अगर कहीं आपको रहने की जगह नहीं है तो वी विल प्रोवाइड दैट एज वेल। सो वी हैव व्हीकल्स, वी हैव एम्बुलेंसेस। इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी मेडिकल इश्यू, वो हमारा एम्बुलेंस है, जीएमआर का भी एम्बुलेंस है। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पर्याप्त ऑफिसर्स हैं राइट फ्रॉम द टाइम यू एंटर टू कलेक्ट योर लगेज। और हमारे जो हेल्प डेस्क पर जो लोग हैं उनमें से हम 1-2 का मोबाइल नंबर दे देते हैं, ताकि कभी भी आपको अपने स्टेट जाने के बाद समय भी या उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप नोट कर ले, इनको फोन कर देंगे। जो भी हेल्प होगा वो हमारे पदाधिकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू वेरेवर व्हेनेवर। सो आई जस्ट नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन सम मोबाइल नंबर्स। One is 971। ठीक है, अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। अंकुश, जिस तरह से हमने सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, बच्चे जो है फ्लाइट में बैठे हुए हैं, बच्चों को साफ तौर पर आश्वासन दिया गया, बच्चे कुछ ही देर में जो है फ्लाइट तो लैंड करी गई है, कुछ ही देर में एंट्री करेंगे। ऐसे में जो बच्चे सहमे हुए थे, कहीं ना कहीं अब उनके चेहरे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जिस तरह से महायुद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध से निकलकर बच्चे वापस आए हैं। अंकुश। बिल्कुल, देखिए जावेद, और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो यहाँ पर पहुंचे भी हैं और बच्चों का हौसला अफजाई करने यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि एक युद्ध की स्थिति से बाहर आना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति भी थी। जहाँ आप शेल्टर लेकर बैठे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग हो रही हो, उससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बच्चों का बढ़ता है। ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि उन बच्चों का मानसिक तनाव भी कम किया जाए। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे, जब बीते दिनों हमने यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बच्चों से बात की थी, उस समय बच्चों ने ये बात कही थी कि जो अन्य विद्यार्थी उनके साथ फंसे वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने का काम किया जाए। यही वजह है कि सरकार लगातार इस ऑपरेशन में तेजी ला रही है। खुद मंत्रियों को डिप्यूट किया गया है, दूतों के तौर पर अलग अलग देश में भेजा जा रहा है। जब एयरपोर्ट पर बच्चे लैंड होते हैं, उसके बाद अलग अलग सरकारों ने अपने प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किए हैं और ये प्रोटोकॉल अधिकारी अपने अपने बच्चों को अलग अलग राज्यों में भेजने का काम कर रहे हैं। और सरकार की ओर से पहले मुफ्त बच्चों को यहाँ पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी ये काम कर रही हैं, जिसमें बच्चों को अपने अपने राज्य तक भी मुफ्त सुविधा दी जा रही है और ये खर्चा पूरी तरीके से राज्य सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। मनसुख मांडविया का मैं जिक्र कर रहा था, वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बच्चों का स्वागत भी किया है और बच्चों को बताया कि किस तरह से सरकार लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है और जो बच्चे उनके साथ के रह गए हैं, जो अभी फिलहाल वहीं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द निकालने का काम किया जाएगा। जावेद। बिल्कुल अंकुश, जिस तरह से आपने अहम जानकारी दी, ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है गंगा ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से बच्चों को लगातार बाहर निकालने की कवायद तेज है। ऐसे में जो परिजन चिंतित थे अपने बच्चों को लेकर, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार उनका जो चिंतन था बढ़ता ही जा रहा था जिस तरह से बच्चे फंसे हुए थे। अंकुश। बिल्कुल, देखिए जावेद, जब जो विमान की पहिए होते हैं वो जैसे ही भारत की जमीन को छूते हैं, साथ ही अंकुश आपको रोकना चाहेंगे अंकुश आपको। Ministers have been deputed just to organize this, and for the students who have arrived, we have help desks. There are help desks of the states. There is a help desk of the Ministry of Power. There are officers of the Ministry of Power waiting to help them. Whatever assistance they need, that assistance will be provided. We are happy that they are back. There is still work to be done.
There are still thousands of our countrymen out there. We will take out. That's the determination of our country. हमारे देश का ये प्रतिबद्धता है. We will take out each and every Indian. Thank you. थैंक यू। Thank you. जी अंकुश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। अंकुश, जिस तरह से हमने सुना फ्लाइट तो दिल्ली पहुंच गई है, ऐसे में कुछ ही देर में बच्चे अब बाहर निकलने वाले हैं, काफी खुश भी हैं बच्चे, और ऐसे में उनका जो हौसला है वो भी बढ़ाया गया है। अंकुश, बिल्कुल, देखिए जावेद, जिस तरह से मैं पहले ही जानकारी दे रहा था कि जो दोनों फ्लाइटें हैं वो लैंड हो चुकी है और कुछ ही देर में जिस गेट के बाहर मैं इस समय मौजूद हूँ, इसी गेट से बच्चों को बाहर भी निकाला जाएगा। अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं, प्रोटोकॉल अधिकारी तैनात हैं और ये प्रोटोकॉल अधिकारी अपने अपने बच्चों को राज्य में भेजेंगे। हम जिक्र कर रहे थे माता पिता के उस सुकून का। मैं इस तरह से जिक्र कर रहा था जावेद इस बात का कि जब भारत में ये फ्लाइट लैंड होती है और पहिए भारत की जमीन को छूते हैं तो न केवल बच्चों को सुकून मिलता है बल्कि उनके माता पिता की आंखें एयरपोर्ट पर नम देखने को मिलती है और एक जश्न सा माहौल भारत आने पर नजर आ रहा है। बच्चों का ये कहना है कि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति वहां पर है, क्योंकि भारत में कभी ऐसी स्थिति बच्चों ने देखी नहीं। हमने पहले देखा था कि ईस्टर्न देशों में इस तरह की स्थिति होती थी, लेकिन अब यूरोप में इस तरह की स्थिति देखने के लिए मिल रही है जो बच्चों ने पहले सोचा नहीं था। और बच्चों के लिए अचानक से इस तरह की स्थिति उनके सामने आ जाना निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। यही वजह है, बार बार एक बात का जिक्र यहाँ पर बहुत जोर देकर किया जा रहा है कि बच्चों को खुद मंत्री लेने आ रहे हैं ताकि उनके तनाव को कम से कम किया जा सके। और यही वजह है कि लगातार सरकारें ऑपरेशन में तेजी ला रही हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को लाया गया है, अब तक हजारों बच्चों को लाया जा चुका। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि अभी भी हजारों बच्चे बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पश्चिम के इलाके में हैं, वो पूर्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन बच्चों को किस तरह से निकाला जाए, ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने ये कहा